बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 266वां दिन श्री सिंधी मंथन। ज्ञान दृष्टि खुली होने पर भी सखियां धाम धनी को क्यों नहीं देख पा रही हैं। कितना प्यार से प्रेम से भरा हुआ ये थंबनेल बनाया है। ये चुपके से आप देखिए, उनके चरणों में ये फूल भी अर्पित कर दिया। और ये देखिए सुंदर सा जी, कितना प्यारा कि सामने बैठे धनी मुस्कुरा रहे हैं। और धीरे से इधर देखिए, अंदर परिवार भी है जिसकी देख रेख भी करनी है। धनी बैठे मुस्कुरा रहे हैं और सखियां ये इल्म में डूबी हुई हैं। और इसी में से, इल्म में से ही, ज्ञान में से ही पिया जी प्रकट हो जाते हैं। प्रेममय ज्ञानमय स्वरूप कब प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है, पर सखियां इसी में खोई रह जाती हैं। वो प्रेममय स्वरूप को देख ही नहीं पा रही हैं। तो ज्ञान चक्षु के बाद प्रेम चक्षु जो होते हैं ना, वो भी खुले रखिए। और क्यों नहीं देख पा रही हैं, जरूर इनके भी कोई ना कोई आड़ा। ये देखिए, ये पर्दा बनाया गया है। जब ये हटता है ना, तब ज्ञानमय स्वरूप कितना सुंदर, कितना कुछ पिरोया हुआ है इस थंबनेल में, कितने भाव जो अनकहे हैं। ये पर्दा भी हटना चाहिए बीच में से सुंदर सा जी। तब वो प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित हो मुस्काते हैं। और तब ये नजर उनकी नजरों से, उनके चरणों से मिल जाए तो भी नजरों में पहुंच जाती हैं। अति 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 सुंदर। और कितने भी बिजी हों हमारे सारे ही सुंदर साथ, आउट ऑफ स्टेशन गए हो, नींद ले रहे हैं या नहीं ले रहे, डजेंट मैटर। बस एक चीज मैटर करती है, सेवा 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 और सेवा। आप सबके चरणों में निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके बिना, स्वामी जी के टीका के बिना कोई अस्तित्व नहीं है श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम मीटिंग का, परिवार का। इसी प्रकार सेवा भावी सुंदर साथ जी की सेवा के बिना भी कोई अस्तित्व नहीं है सुंदर साथ जी, इस बैठक का, इस मीटिंग का। और ये दोनों श्री राज जी की मेहर से ही मिल पाते हैं, नहीं तो ये संगम बहुत मुश्किल से मिलता है। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी। और मैं सुंदर साथ जी से आज्ञा लेकर जो प्राप्त हुआ है, मुझे तो आजकल यही लगता है कहीं ऐसा ना हो सुंदर साथ जी को दिए बिना ये सांस ना निकल जाए पहले ही। तो बांट दिया जाए जितना हो सके। मैं उनसे आज्ञा लेकर हम जल्दी से जल्दी उस पे सहूर कर लेंगे ताकि वो खजाना कहीं रह ना जाए। आइए चलते हैं श्री सिंधी। श्री सिंधी में क्या कहते हैं पिया जी। प्रकरण 12, जो कि हुक्म जी पहचान चल रही है। हुक्म इलम खेल हिकड़ो, ब्यो कोई ना कितई दम। समझ में आ रही है ना सुंदर साथ जी, बिना अर्थ बताए समझ में आ रहा है ना। हुक्म और इलम का ये खेल है। ब्यो कोई ना कितई दम, दूसरा कोई है ही नहीं। हित रूह ना काए रूहन जी, यहाँ पर परात्म का दिल यहाँ नहीं आया है। रूह की रूहन यहाँ पे कहते नहीं है। जे की थेओ से सब हुक्म, ये सब कुछ हुक्म से ही हुआ है। हुक्म के तन धारण हुए, हुक्म से सब हुआ है। कहते हैं इस चौपाई के तीसरे चरण में जो कह दिया ना, हित रूह ना काए रूहन जी, यानी रूह की रूहें, रूह ना काए रूहन जी, इसका अर्थ है परात्म का दिल।
अल्लाह मुहबा मासूक सो खासी खसम दिल। और इसका हमारे सुंदर सा जी ने बड़ी प्यारी सेवा की है, जो बीच में चौपाइयां रेफरेंस की आ रही है ना सुंदर सा जी, आइए उनका भी आनंद लेते हैं पूज्य स्वामी जी के अति अति सुंदर टीका के द्वारा। ये देखिए, ये आया यहाँ पे, कहते हैं इस चौपाई के, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ आपको दिखाई देगा, ताकि ये देखिए, इसी प्रकार ये इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित रूह की रूहें जो था, इत हित रूह ना काए रूहन जी, तीसरे चरण में ये जो आया है, इसका तात्पर्य है परात्म का दिल। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल, ये आता है श्री सनंद के प्रकरण 1 चौपाई 1। ये रहा सुंदर साथ जी, 1 मिनट 1 मिनट, ये मैंने खोल के रखी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे कुछ याद नहीं रहता सुंदर साथ जी, मैंने सब पीडीएफ्स खोल रखी होती हैं। और जो भी अगर कोई विचार, जैसे कि कोई कबीर जी की बोलनी हो या कोई चौपाई बोलनी हो, ये देखिए मैंने चौपाइयों का भी ये ढूंढ के रखा होता है। मुझे कुछ याद नहीं रहता सुंदर सा जी, बस जो विचार हृदय में आते रहते हैं वो मैं बोलती हूँ। और जितना हम ऑनेस्ट रहेंगे, जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, उतना ही पिया के हृदय के नजदीक होते जाएंगे। सब कुछ स्वामी जी का दिया हुआ है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये है अल्लाह मुहबा मासूक सो खासी खसम दिल, सनंद प्रकरण 1 चौपाई 1। यानी कि श्री सनंद शुरू ही इससे होती हैं। पर ब्रह्म श्री राज्य की अति प्रिया माशूक, अल्लाह मुहबा मासूक, अति प्रिया मासूक कौन है? श्यामा जी। सो खासी खसम दिल, वे प्रियतम पर ब्रह्म की खास विशेष दिल हैं, उनकी हृदय स्वरूपा हैं। तो नाम धराया रसूलें, इस संसार की लीला में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब जब आए, तो उन्होंने अपना वास्तविक नाम नाम धराया रसूलें, वास्तविक नाम आशिक यानी प्रियतम के रूप में दर्शाया, आशिक अपना असल। तो रसूल ने अपना क्या नाम धराया? आशिक धराया, प्रेमी प्रियतम के रूप में दर्शाया। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, पाक कुरान मजीद के सिपारा 30 और सूरत है सूरह इखलास आयत 1 से 5 में कहा गया है, अल्लाह का ना तो कोई पुत्र है, ना पत्नी, और ना कोई प्रियतम। इस प्रकार तारतम वाणी और कुरान के इस विरोधाभास को दूर करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करना आवश्यक है। खुलासा प्रकरण 16 चौपाई 83 का कथन है, ना अर्स जिमिए दूसरा कोई और धरावे नाऊ, ए लिख्या वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन काह। अर्थात परम धाम में श्री राज्य के अतिरिक्त ना अर्स जिमिए दूसरा, अन्य किसी का भी कोई अलग अस्तित्व नहीं है। भले ही ना ही कोई और धरावे नाव, भले ही वहां लीला रूप में श्री राज्य के अतिरिक्त, भले ही वहां लीला रूप में श्री राज्य के अतिरिक्त श्यामा जी, ब्रह्मात्माओं, अक्षर ब्रह्म तथा 25 पक्षों का अस्तित्व है, किंतु आंतरिक रूप से सभी एक ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म के अंग है। मतलब एक ही है, वहां पे अंग और अंगी में कोई तात्विक भेद नहीं होता है। जैसे सागर और उसकी लहरों तथा सूर्य और उसकी किरणों में जो भेद दिखता है, वो मात्र लीला रूप में है, आंतरिक नहीं। यही कारण है कि श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार जहां अंगना के रूप में किया गया है, प्रियतमा के रूप में, प्रियतमा के रूप में किया गया है, वहां पर
वहीं उन्हें पुरुष के रूप में भी दर्शाया गया है। यहां से क्या समझ में आई सुंदर साथ जी? कहते हैं श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार प्रियतमा के रूप में किया गया, वहीं उन्हें पुरुष के रूप में भी दर्शाया गया है। कैसे? और यहाँ पासवर्ड चेंज हो चुका है, 14 यानी कि 14 हो चुका है, इसको करेक्ट कीजिएगा सुंदर साथ जी अपने दिल में। तो डर बड़ा मोहे लगत, अब प्रूव कर रहे हैं कि कहाँ पे पुरुष के रूप में बताया है। तो डर बड़ा मोहे लगत, तो गुनाह कहया इन पर, माफक रूप अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। एक खावंद अर्श अजीम का, हादी हमारा सोए, इन मानिंद 14 तबक में हुआ न होसी कोय। खिलवत की चौपाइयां, प्रकरण 4, चौपाई 7-8। साल 990 मास नव, हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों, सैया उतरे तब। कहते कोई मर्द उनके बराबर, माफक रूप अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। तो सनंद ग्रंथ में कहते हैं, ये याद रखने योग्य है, ये ध्यान रखने योग्य है कि हिंदी भाषा में आत्मा को स्त्रीलिंग में व्यक्त किया जाता है। अतः इस सनंद ग्रंथ में चाहे अक्षर ब्रह्म की आत्मा हो, या श्यामा जी की, या इंद्रावती जी की, सभी की आत्मा को स्त्रीलिंग में ही दर्शाया गया है। उपरोक्त चौपाई का भ्रांतिवश ये भी आशय निकाला जाता है कि परब्रह्म की जो आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी हैं, वो ही अरब में रसूल मोहम्मद साहब के रूप में आई। इस विचारधारा को नवरंग बाणी के ग्रंथ रोशननामा के इन चौपाइयों से बल मिलता है। सूरत 3 मोहम्मद की कही, सो ठकुरानी जी वासना भई। तो इनमें तो ठकुरानी जी की वासना थी नहीं मोहम्मद साहब में, उसमें तो अक्षर ब्रह्म जी की वासना थी। कहा सूरत मोहम्मद बसरी, बसरी सूरत उन्हीं को कहा जाता है। सो वासना श्यामा जी की खरी, उनमें श्यामा जी की वासना कह दिया गया। कहा हबीब अल्लाह मोहम्मद के ताई, या थे ठकुरानी जी आही, इसमें भी कह दिया गया। अल्लाह ने मासूक को कहा, या थे ठकुरानी मोहम्मद भया, कि श्यामा जी की आत्मा मोहम्मद साहब के अंदर, ऐसे लगता है इन चौपाइयों में। किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नवरंग वाणी पर ब्रह्म की आवेशित तारतम वाणी नहीं है। नवरंग बाई जी पता है ना किनके अंदर थी उनकी वासना? मुकुंद दास जी के अंदर। तो ये वाणी उन्होंने लिखी हुई है, नवरंग वाणी। तारतम वाणी के कथन के विपरीत का भी कथन मान्य नहीं हो सकता है। तारतम वाणी तथा बीतक साहब के इस कथन का अभिप्राय ना समझने के कारण ही इस विचारधारा को बढ़ावा मिला। ये तीनों सूरत हादिय की आई जुदी जुदी हम कारण, आखिर खेल दिखाए के सब समझाई रूहन। उपरोक्त चौपाई में हादी शब्द का आशय श्यामा जी से ना होकर राजी से है। श्री राजी ने ही मोहम्मद के रूप में तीनों सूरतों को धारण किया है। और हादी शब्द बहुत बार श्यामा जी के रूप में, और बहुत बार श्यामा जी के लिए, बहुत बार राजी के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसा स्वामी जी पहले भी टीका में बता चुके हैं। रसूल मोहम्मद, रू अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन हैं, ताको नाम इस्लाम। अर्थात श्री राजी, मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, रू अल्लाह, और ये रसूल, एक मोहम्मद, एक रू अल्लाह और एक मेहंदी इमाम, और श्री प्राणनाथ जी, ये चारों एक ही स्वरूप हैं। इनके द्वारा परम धाम को पाने का दर्शाया हुआ मार्ग श्री निजानंद है, यानी इस्लाम शांति का मार्ग। यदि अरब में श्यामा जी का अवतरण माने तो ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, परब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्यामा जी अपनी सखियों और परब्रह्म को परम धाम में छोड़कर यहाँ क्यों आएंगी? इस प्रकार तो एकत्व यानी वाहिदत का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में पौड़े भेले जागसी भेले कलश हिंदुस्तानी के कथनों का क्या अर्थ करेंगे। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, उस समय कोई मोमिन नहीं उतरे थे। हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन, जागने के ब्रह्मांड में हकीकत मार्फत का बेवरा और यह हकीकत मारिफत के वचन उतरने वाले हैं और रोशन भी, प्रकाशित भी होने वाले हैं, जाहिर भी होने वाले हैं। सागर में स्पष्ट कहा गया है कि हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब के समय में कोई भी ब्रह्मात्मा नहीं आई थी। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। इस अवस्था में ये कैसे कहा जा सकता है कि अरब में श्यामा जी आई थी? क्या ब्रह्म आत्माओं के बिना श्यामा जी आ सकती थी? और तीसरा क्या बता रहे हैं, रूहें गिरोह तब इत आई नहीं, तो यूं करी सरत कहया खुदा हम इत आवसी, फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज वाले दिन 11वीं सदी में हम आएंगे। खुलासा, उपरोक्त चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अरब में कोई भी ब्रह्म सृष्टि नहीं आई थी, तो श्यामा जी कैसे आ जाएंगी। चौथे नंबर पे कहा गया नूर पार अर्स मोमिन उते न तिन बखत, उस समय पे, उस बखत पे नहीं आए थे, मोमिन नहीं उतरे थे। तो मोहम्मद मेहंदी मोमिन आए अर्स से आखिरत। सनंद में बताया अरब में जिस समय मोहम्मद साहब आए थे उस समय परम धाम की आत्माएं नहीं आई थी। अब वही आत्माएं क्यामत के समय श्री प्राणनाथ जी के साथ आई हुई हैं। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुजमा हैं। इस कथन को भावात्मक रूप से मात्र उतने समय के लिए मानना चाहिए जब श्री राजी ने मोहम्मद साहब की आत्मा को इश्क, ये बहुत सुंदर है, सुंदर साज। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माहे। मोहम्मद साहब कह रहे हैं सब रूहें मुझ माहे। क्यों कह रहे हैं? कहते उतने समय के लिए ये ट्रू है जब उनको इश्क दे दिया गया था और उन्होंने मूल मिलावा में अर्श में प्रवेश कर लिया था। और लिखा भी क्या है, मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सक्या ना है। कहते हैं फिर मोहम्मद साहब की आत्मा को इश्क देकर अपना ही स्वरूप बना लिया था और मूल मिलावे में बुलाया था। यदि अरब में भी श्यामा जी का अस्तित्व माने तो 3 जामों की बात हो जाएगी कि श्यामा जी ने 3 जामे धारण किए, जो कदापि संभव नहीं है। ऐसा करने पर कुरान अव्वल मा खल्कुल्लाह नूर अनामिन नूर अल्लाह व कुल शय मिन नूरी, अर्थात मोहम्मद अल्लाह के नूर से हैं। और फिर सर्वप्रथम श्यामा जी एवं तत्पश्चात समस्त अंगनाएं भी उनके नूर से ही हैं। एवं पुराण संहिता की भी बात मिथ्या हो जाएगी। पुराण संहिता का कथन है सहायम इंदिराया लब्ध्वा कार्यम करिष्यति, अर्थात श्यामा जी की आत्मा इंदिरा यानी इंद्रावती जी के साथ लीला करेंगी, अक्षर ब्रह्म जी के साथ वहां पर लीला नहीं करेंगी। वो फुरमान, ये दोनों एक हो गए ना, दूसरा जामा जो पहना, इसीलिए फुरमान ले आए मोहम्मद स्वामी जी, धन्य हैं आप, धन्य हैं स्वामी जी। कहाँ कहाँ हम तो पढ़ रहे हैं, किस किस किताब से मोती ढूंढ ढूंढ के, उस कौन ला सकता है ये जो उसमें डूबा हो सुंदर साजी। सागर में ये, सनंद में ये, खिलवत में ये, खुलासा में ये, एक ही चौपाई के गवाही के रूप में कि देखिए यहाँ ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, इसलिए प्रमाण के साथ पूरी बात की गई है। यहाँ पे कहते हैं अब फुरमान ले आए मोहम्मद किन खोली ना इसारत, तब रूहें आई ना थी तो पीछे फेर करी सरत। आज हमें ये सब समझ में आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये पूरा का पूरा श्रेय महामती जी की वाणी और पूज्य स्वामी जी के टीका को जाता है। उसी को पढ़ के ये सब चौपाई पढ़ते ही कई बार समझ में आ जाती है, क्योंकि टीका में जैसे जैसे गहराई से उतरेंगे सब अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। कहे मोहम्मद मसीह आवसी ले कुंजी लाहूत। मसीह कौन होते हैं?
ले कुंजी लाहूत से, एक दीन सब करसी, सब कायम होसी कुंजीए। कुंजी कौन लेकर आई? श्यामा जी लेकर आई। और कायम किसने कर दिया? प्राणनाथ जी ने कर दिया। उपरोक्त कथन में ये तथ्य दर्शाया गया है कि मोहम्मद साहब के समय आत्माएं नहीं आई थी, तब रूहें आई ना थी। तो पीछे फेर करी शरत, यदि मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्म थी तो वो स्वयं क्यों कहते कि तारतम ज्ञान के साथ श्यामा जी का आत्मन आगमन होगा। ये कुंजी लेकर जो है ना, मसी मसी उनको ही कहते हैं, श्यामा जी को कहते हैं। तो यदि मोहम्मद साहब के अंदर आत्मा थी तो क्यों कहते कि तारतम ज्ञान के साथ श्यामा जी आएंगी? अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी तीन हादी वजूद, आखिर आए बीच जहूद। रसूल रू अल्लाह और इमाम, ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। बसरी मलकी और हक्की किसकी सूरतें हैं? श्यामा जी की नहीं, तीनों तरफ साहिब के साकी। उपरोक्त चौपाइयां यही दर्शा रही हैं कि अरब में अक्षर की आत्मा थी। यदि श्यामा जी की आत्मा आई होती तो दूसरी चौपाई के पहली चरण में रसूल रू अल्लाह और इमाम, रसूल रू अल्लाह का और इमाम का कथन नहीं होता, क्योंकि ये कोई और है, ये कोई और है, और ये रसूल कौन है? अक्षर ब्रह्म जी। श्यामा जी हैं ये रू अल्लाह, और इमाम कौन है? श्री प्राणनाथ जी। बसरी, मलकी और हक्की, ये नाम हमने किए थे ना। क्या क्या हो सकता है? ये तीन नाम भी हो सकते हैं सुंदर सा जी, रसूल, रू अल्लाह और इमाम। बहुत ही सुंदर जी। कहते हैं खुलासा की चौपाई से सिद्ध होता है कि अरब में भी वही अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी जो ब्रज रास में श्री कृष्ण जी के रूप में थी। श्याम रास से बरारब ल्याया साहिब का फुरमान, हकीकत अखंड धाम की तिन बांधी सब जहान। श्री कृष्ण जिये ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप ल्याया फुरमान, वही स्वरूप फुरमान भी लेकर आया जो श्री कृष्ण जी के ब्रजरास में भी अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा थी, और मोहम्मद साहब जी में भी अक्षर ब्रह्म जी की ही आत्मा थी। और पर श्री कृष्ण जी में राज्य का आवेश भी साथ में था, मोहम्मद साहब में राज्य का आवेश साथ में नहीं था। ये दोनों में डिफरेंस था सुंदर सा जी। तब रसूल कहलाया श्याम। बहुत ही सुंदर। बीतक साहब की ये चौपाई भी दर्शा रही है कि अरब में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आई थी, ना कि श्यामा जी की। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो कागद कलाम अल्लाह का ल्याया मोहम्मद अलैह इस्लाम। रासलीला खेली पहले किन्होंने? अक्षर ब्रह्म जी ने। फिर आए बरारब श्याम, फिर अरब में आ गए वही अक्षर ब्रह्म जी की आत्म। उन्होंने खेली नहीं, उन्होंने देखी थी वैसे तो जी, पर उनके लिए तो उतना भी खेलना ही हो गया सुंदर सा जी, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि भी थी ना साथ में, वो आपस में खेल रहे होंगे, ईश्वरी सृष्टि और अक्षर ब्रह्म जी। बहुत ही सुंदर। वहां रासलीला करके आए बरारब श्याम। 63 बरस तहां रहे। अब 63 बरस किसकी उम्र थी? मोहम्मद साहब की। वायदा किया इस ठाम, किसका वायदा किया? कि आएंगे श्यामा जी, पर ब्रह्म रूहें आएंगे तारतम ज्ञान लेकर, कुंजी लेकर, और अखंड कायमी का वायदा करके वो चले गए। रू अल्लाह आए 10वीं महीने, रहे बरस 74, ताए 313 मिली। ये किसकी बात हो रही है? हमारी रू अल्लाह यानी कि श्यामा महारानी 10वीं सदी में आ गए, रहे 1100। उन्होंने बोला था ना कि इतने वर्ष बीत जाएंगे तो वो आएंगे। रहे बरस 74, ताए 313 आत्माएं उनको मिली, पाई कुरान में पटंतर। और इस प्रकार का पहले ही वहां वर्णन किया भी गया था। नूर स्वरूपे रसूल हक आगे, ये कितनी लंबी चौपाई है, ये देखिए सुंदर साहब जी। इनको ही पढ़ते हैं आज। मैं एक प्रश्न पूछूंगी इसके बाद, ध्यान रखिएगा जी। तो कहते हैं नूर रसूल स्वरूपे रसूल, हक आगे खड़ा हुक्म, मूल मेला मोहम्मद रूहों का
सब बैठियां कदम, मूल मेला सब कदमों में बैठा हुआ है। बहुत ही सुंदर। सनंद ग्रंथ का उपरोक्त कथन क्या सिद्ध करता है? नूर के एक पल में इत इंड चले कई जाए। अब आ रहे हैं उसी मुद्दे पे जहां से शुरू किया था। ए भी मोमिनो खेल दिखाए के देसी सबे उड़ाए। जिस अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, उनकी ही आत्मा मेराज में मूल मिलावे में पहुंची थी। महामति कृत बड़ी वृत्त के कथन, मोहम्मद हक के नूर से दुनिया भई मोहम्मद के नूर। इससे सिद्ध होता है कि अरब में बसरी सूरत के रूप में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा थी, क्योंकि ये ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन का स्वाप्निक स्वरूप है, श्यामा जी के मन का नहीं, मोहम्मद हक के नूर से। ऐसा ही कथन बीतक साहब का भी है। मारिफत सागर में कहा गया है, एक बार मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों से कहा, क्यामत के समय मेरे भाई आने वाले हैं। जब अबू बकर आदि ने उनसे पूछा कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं, तो मोहम्मद साहब ने कहा, नहीं, तुम मेरे यार हो। रसूल कहे आखिर आवसी, कहा क्यों पहचानो तिन, कहे बड़ी, कैसे पहचानेंगे उनको, कहे बड़ी सिफत है तिन की, बाकी पेशानी रोशन। तब अबू बकर यारों ने कहा, क्या भाई ना हम तुम्हारे हम? रसूल कहे भाई और हैं, यार हमारे तुम। कहते हैं उनकी इतनी सिफत होगी कि उनको तो तुम पहचान ही जाओगे, क्योंकि रोशन ज्ञान से उनकी पेशानी उनकी रोशन होगी ज्ञान से। तो हम सुंदर साथ जी क्या पहचाने जा रहे हैं दुनिया में? आज मोहम्मद साहब के यार होंगे यहीं पे वो अबू बकर वगैरह, अगर होंगे, अगर उनमें से अरब में से भी कुछ होंगे जिन्होंने नहीं पहचाना होगा, क्या वो हमें पहचान पा रहे हैं कि उनके भाई आ चुके हैं? क्या हमारी रहनी ऐसी है कि दुनिया हमें पहचान पाए? तो कैसे पहचान पाएगी? जब रोशन दिल होंगे हमारे ज्ञान से। और कल ही मैं कुछ एक सुन रही थी, कुछ उसमें बोल रहे थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? अक्षरातीत के ध्यान में ईर्ष्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम किसी को आगे बढ़ता ना देख पाए, तो हम स्वयं भी आगे नहीं बढ़ सकते धनी की ओर। ये अलार्मिंग सिचुएशन है सुंदर साथ जी। तो ईर्ष्या किसी का बुरा तो कर नहीं पा रही, हमारा खुद का बुरा करती जा रही है। तो इससे जरूर छूटना है। कोई भी आगे बढ़ रहा हो उसको बहुत प्यार कीजिए और खुश होना है कि मेरे धनी की ओर जा रहे हैं। कहीं भी बैठे हो, कम से कम मेरे पिया से लगे हुए हैं, इतना खुश होना चाहिए। अगर हम यही सोचते रहे यहां सारे इकट्ठे हो जाएं, प्राणनाथ जी कहते हैं, बिहारी जी को क्या उत्तर दिया था, हम दोनों नहीं कर सकते, सबको मिलके करना पड़ेगा। तो हम कहें इसी स्थान पे या इसी मीटिंग में या यहीं पे सारे इकट्ठे हो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अलग अलग स्थानों को, अलग अलग सेवादारों को, सबको शोभा दी है राज जी ने। कहीं भी कोई रहे, बस पर्पज एक, उनके लिए दिल से क्या आवाज निकलनी चाहिए, मेरे धनी के दिल की तरफ मेरा सुंदर साथ बढ़ता रहे। चाहे कारज कारण कोई भी बने, स्थान कोई भी हो, सतगुरु कोई भी हो, सबके लिए एक ही दिल से वाइब्रेशन निकलती है कि मेरे धनी के दिल की ओर आकर्षित होते जाएं। कहते हैं उपरोक्त कथन का आशय है, मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा थी, जो क्या कह रही थी? यही रसूल कहे भाई और हैं उनके बारे में, पर ब्रह्म के आनंद अंग स्वरूप ब्रह्म मुनियों का आगमन होना है। रसूल कहे आखिर आवसी, कहे आप क्यों पहचानो तिन। कहते हैं पर ब्रह्म के सत्अंग अक्षर ब्रह्म के लिए आनंद अंग के स्वरूप भाई समान ही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे भाई आने वाले हैं, क्योंकि सत्अंग है, हम आनंद अंग है और एक ही परम धाम के हैं। जबकि संसार के जीव स्नेह संबंधों के कारण यार या मित्र ही कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। और जब श्री राज जी ने मोहम्मद, ये 12वां कारण दे रहे हैं यहाँ पे, जब श्री राजी ने मोहम्मद की रूह यानी कि आत्मा को इश्क देकर, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को
इश्क देकर मूल मिलावे में बुलाया, तो दोनों के मध्य धनुष के दोनों कोनों के बराबर ही दूरी रह गई, 2 गज से कमान, ऐसे लिखा हुआ है। श्री राज जी के बाईं ओर विराजमान श्यामा जी को मोहम्मद की आत्मा ने अपने सामने दाईं ओर बैठे हुए देखा। सामने से देखते हैं तो साइड बदल जाती है ना। और पूछा, ये कौन है? श्री राज जी ने उत्तर दिया, ये तुम्हारी उम्मत है। पुनः मोहम्मद की आत्मा ने पूछा कि इनके मुख बंद क्यों हैं? इनके इसके उत्तर में राज जी ने कहा, इन्हें माया का खेल मांगने का दोष लगा है, और ये फरामोशी तभी टूटेगी जब ये अपनी सभी आत्माओं के साथ जागृत होकर परम धाम में वापस आए। इस प्रसंग को इस प्रकार वर्णित किया गया है। और कहया, देख दाहिनी तरफ, राजीत के श्यामा जी तो बाईं तरफ कही जाती हैं यहाँ पे, तो मोमिन के मुंह पर कुलफ, इनके बारे में पूछा। दाहिनी तरफ श्यामा जी को बैठे देखा, और हम सब के मुख पे भी, और श्यामा जी भी फरामोश। पूछा, रसूले कुलफ क्यों दिखा? तेरी उम्मतें गुनाह कर लिया। रसूल जी उन्होंने पूछा कि क्यों फरामोशी है? कहते, तेरी उम्मत ने गुनाह कर लिया। इस समय हम उनकी उम्मत कैसे हो सकती है? क्योंकि इश्क की ही कमी है। सत्ता का स्वरूप है ना, जब उनको इश्क दे दिया गया तो उस समय वो एक एक स्वरूप है, लीला दोए, उस समय एक ही हो गए बिल्कुल ही। इश्क इश्क ही नहीं है, बस सुंदर सा जी वही अर्जित करने आते हैं उनके दीदार से। 7:30 बजे जो अक्षर ब्रह्म जी आते हैं, अर्जित करते हैं पूरी, इतने आधे मुखार बिंद के दर्शन से इतना सफिशिएंट मिल जाता है उनको एवरी डे। कमाते हैं और योग माया चलाते हैं, और योग माया में इतना सा भी काफी हो जाता है उनके लिए। बस लीला दूसरी है, वहां भी प्रेम चाहिए। योग माया को चलाने के लिए भी प्रेम चाहिए। बहुत ही सुंदर कहते हैं, तेरी उम्मत ने क्या किया है? खेल मांगने का दोष इनको लग गया। पूछा, रसूले कुलफ क्यों दिखा? तेरी उम्मतें गुनाह कर लिया। इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिली। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तेरा दिल यानी मेरा दिल, क्योंकि उस समय वो दोनों एक ही दिल है। एक दिल होना पड़ता है, यानी कि आपने देखा, सत्य की वाहिदत में से इश्क की वाहिदत में प्रवेश करा दिया। 2 वाहिदत कही जाती है ना। क्यों क्यों अक्षर ब्रह्म की आत्मा अकेली जाग गई थी? रास में से क्यों जाग गई थी अकेली अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा? क्योंकि वो सत्य की वाहिदत में है ना। तो पौड़े भेले जागसी भेले का सिद्धांत उन पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो सत्य की वाहिदत में है। उनको मूल मिलावे में प्रवेश करने के लिए, करवाने के लिए उनको इश्क की वाहिदत में प्रवेश कराया गया। उसके बाद वहां कोई जा सकता है, नहीं तो कोई नहीं जा सकता जी। इनकी किल्ली तेरा दिल, क्योंकि राजी का और उनका दिल एक हो चुका है उस समय। वो एक दिली हो चुकी है, वहां पे एक दिल कार्य कर रहा है बस। तो खुले कुलफ जब आओ मिल, कब खुलेगा कुलफ? इनके मुख पे फरामोशी मुख से कब हटेगी? जब आओ मिल, जब सब मिलकर उठेंगी। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी, सुंदर साथ जी, पर आत्म उनका भी मूल तन, जब आओ मिल तब फरामोशी इनकी खुलेगी। सब हकीकत बीच किताब, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ, पर पावे सोई जिन पर होए किताब। कौन पा सकता है? सब लिखा हुआ है, पर कौन पा सकता है? जीव सृष्टि पा ही नहीं सकती। कैसे पहुंचेगी पहली बहिश्त में? कैसे पहुंचेगी? कहते हैं, कौन पावे? पर पावे सोई जिन पर होए खिताब। जिनको ये खिताब, जिनको ये शोभा मिली है, वही इस किताब में से पढ़ के भी कोई नहीं पा सकता। वही जिनकी स्टैंप लगी है ना, वो पा सकते हैं, पर वो भी नहीं पा रहे, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। खिताब हमने ले लिया, पर हमने मेहनत करनी छोड़ दी।
आपको पता है सुंदर सा जी, यहाँ पे ना एक स्कूल है, सबसे हाईएस्ट लेवल का स्कूल है वो, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, उसमें एडमिशन नहीं मिलती है, और उसमें आप चाहे करोड़ों डॉलर्स दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, इट्स नॉट अलाउड, एंड इट्स गवर्नमेंट स्कूल है वो। पर वहां पे एडमिशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, केवल और केवल 0.1% ऑफ मेलबर्न स्टूडेंट्स, 0.1% उसका रिजल्ट होता है, उतने स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन मिलती है, और वो भी टेस्ट बेस पे, जो क्लियर करेगा उसको मिलेगा, चाहे आप कितना भी लेकर आ जाओ, पैसा लेकर आ जाओ, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। परंतु उसमें एडमिशन मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं अब आप उसी में ही रहोगे, आपकी परफॉर्मेंस को एवरी ईयर मेजर तोला जाता है। अगर आप अप टू, मतलब अच्छा ऐसे ही लक से ही टेस्ट क्लियर हो गया किसी का, किस्मत थी, लक था, या जो भी था, पर उसको आता नहीं है, नेक्स्ट ईयर उसको निकाला भी जा सकता है, ऑन रिजल्ट बेसिस उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम तो आराम से वो खिताब लेकर बैठ गए हैं, रहनी नहीं दिखाई तो ये जीव निकल जाता है, हर बार निकला है, प्रथम बहिष्ठ का अधिकारी नहीं बन पाता ये, और आत्मा भी फिर चली जाती है, अगला जीव ढूंढती है, अगले जीव में प्रवेश कर जाती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड है ये सुंदर साजी, परम धाम से नहीं निकाला जा सकता, पर यहाँ तो घूमना पड़ेगा तब तक, राज्य के हृदय के करीब तो नहीं हो पा रहे हैं। कहते यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष तथ्य है, यदि मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्मा होती, तो वो अपने सामने दाईं ओर श्यामा जी को देखकर क्यों पूछती कि ये कौन है। अगर वो खुद ही श्यामा जी होती तो क्यों पूछती कि ये कौन है। और राजी भी क्यों कहते कि इन्हें माया का खेल मांगने का गुनाह लगा है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी ने तो माया का खेल मांगा नहीं था, इन्हें लगा है, श्यामा जी को लगा है। वो कहते तुम्हें लगा है, क्या श्यामा जी की आत्मा स्वयं के बारे में पूछेगी कि ये कौन है। अब कहाँ कहाँ से स्वामी जी ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं, ऐसा सतगुरु गोताखोर है कि समुद्र सागर तो क्या, उसकी भी तरहटी में प्रवेश कर जाते हैं। अक्षर ब्रह्म ने तो परम धाम की लीला मांगी थी, ना कि माया का खेल। अक्षर ब्रह्म की आत्मा को इश्क देकर अक्षरातीत ने अपने ही समान कर लिया था। अगर वो श्यामा जी होती तो क्या उनको ये सब देना पड़ता, उनके पास तो अपने आप ही क्या जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए तो क्या देना पड़ा था उनको कुछ भी। हमारे पास तो होता है, अक्षर ब्रह्म जी को देना पड़ता है। इश्क देकर अक्षरातीत ने अपने समान कर लिया, इसलिए श्यामा जी को उनकी उम्मत कह दिया। अब 13 नंबर, 13 पे खत्म हो गया, आज 13th ही है। नूर मोहम्मद कहया हक का, दुनी सब मोहम्मद नूर, जरा एक मोहम्मद बिना नहीं काहूं जहूर। ये कथन भी अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा का आना सिद्ध करता है, क्योंकि सृष्टि का कर्ता अक्षर ब्रह्म है, श्यामा जी नहीं। तो ये सारे जो 13 के 13 बताए हैं ना, इसमें ये बताया गया है कि अरब में श्यामा जी नहीं आई थी, पर मेन मुद्दा क्या यही था। मेन मुद्दा कहां से शुरू हुआ था, ये बात आई ही क्यों, वाई, क्यों आई सुंदर साथ जी, इसके बारे में क्यों बताया गया, ये कल सोच कर आइएगा और बताइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपके धैर्य को प्रणाम, और आज से जिन्होंने चितवन करनी शुरू की है उन सब सुंदर साथ जी को शुभ कामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसको छोड़िएगा मत, इस राह को कभी भी, कुछ भी मिस हो जाए पर चितवन कभी भी मिस मत कीजिएगा। प्रणाम जी।